हेलो बच्चों, माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज अपन पढ़ेंगे वृत्तीय गति का पार्ट 2। इससे पहले अपन वृत्तीय गति का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। चलिए पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं। कल हमने नॉर्मल छोटा मोटा इंट्रोडक्शन और कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे क्या? आज अपन पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या है? देखो बेटा, वो गति है जिसमें चाल, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्ती, ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, ये सब एक आगे चल के आएगा कोणीय संवेग घूर्णन गति के अंदर। तो अभी तो ध्यान रखें, कोणीय संवेग ये सब क्या रहते हैं? नियत रहते हैं, ठीक। जबकि वेग, ठीक, कोणीय संवेग सिर्फ एक ही संवेग, जब संवेग बोला जाए तो एक ही संवेग मानना है। त्वरण ये सब क्या रहते हैं? परिवर्ती रहते हैं। जैसे घड़ी के मिनट की सुई है, अपना फिक्स 1 मिनट के अंदर अंदर क्या कर लेती है? अपना चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी है फिक्स 365 दिन बाद अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा कर लेती है। तो ये जो गति है कैसी गति है? एक समान वृत्तीय गति है, जिसके अंदर आवर्तकाल या आवर्ती या कोणीय वेग भी, साथ साथ कोणीय वेग भी क्या रहता है? नियत रहता है। अब देखो बेटा, जब कोणीय वेग नियत है तो कोणीय त्वरण कितना होगा? तो आपके पास कोणीय त्वरण होगा क्या? 0। कोणीय त्वरण मतलब क्या था हमारे पास? अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। तो ये होता है हमारे पास कोणीय त्वरण, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी के अंदर आगे अपने क्या चर्चा करते हैं? इसी के अंदर देखिए आगे चर्चा करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। देखिए क्वेश्चन क्या आया कि अब मैंने एक चीज बोली कि वेग परिवर्तित हो रहा है। तो वेग कैसे परिवर्तित हो रहा है? सुनो, मैंने वो कहा था कल वाले वीडियो के अंदर पार्ट 1 में कि जी वृत्तीय गति में वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा होती है। तो हम यहाँ हैं तो माना हमारी वेग की दिशा यहाँ है, वो मान लिया 4j कैप है, ऊपरी तरफ है। हम यहाँ आए तो वेग की दिशा यहाँ आ गई, कितना? -4 है क्या बात? हम यहाँ आए तो वेग की दिशा यहाँ आ गई, कितनी? -4j कैप आ गई। हम यहाँ आए तो वेग की दिशा इस तरफ आ गई, कितनी? +4 आई गई। यहाँ पहुंचे तो वेग की दिशा इस तरफ आ गई, यहाँ पहुंचे इस तरफ, यहाँ पहुंचे इस तरफ। अब देखो ये j आ गया, कभी i आ गया, कभी j आ गया, कभी i आ गया। तो इससे वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। वेग का परिमाण होता है चाल। हर बार परिमाण चेक करो, हर बार परिमाण क्या है? 4 4 4 4 4 4 4। तो हर बार परिमाण क्या है? नियत है। परिमाण नियत है तो चाल भी क्या है? नियत है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका कि वृत्तीय गति वो गति है जिसके अंदर चाल क्या रहती है? नियत रहती है। और कोणीय वेग या कोणीय संवेग क्या रहता है? ये भी नियत है, लेकिन संवेग परिवर्ती, वेग भी परिवर्ती। अभी त्वरण की भी चर्चा करेंगे। तो वेग बदलने के कारण, वेग परिवर्तन के कारण एक त्वरण बन जाता है, एक त्वरण बनता है जिसकी दिशा किस तरफ होती है? जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिशा किस तरफ है बेटा? केंद्र की ओर। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अभिकेंद्रीय त्वरण नाम रखा गया। तो अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। लिखा किससे जाता है? इसे AC से लिखा जाता है। तो सूत्र क्या होता है इसका? AC बराबर v²/r, या फिर v बराबर होता है ω/r²/r, ω²r², एक आध ने एक आर को मार दिया तो ω²r। या फिर क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकते हो क्या? मैं v को ω लिख सकता हूँ, r से r कट जाएगा तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? v × ω। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। और बनाना चाहे तो ω को भी क्या लिख सकते हो? 2πf या फिर 2π/t भी लिख सकते हो। यहाँ f क्या होता है बेटा? आवर्ती। t क्या होता है बालक? आवर्त काल होता है, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन के कारण एक त्वरण बनता है, और त्वरण बदलने की जिसकी दिशा किस तरह होती है? केंद्र की ओर।
इसी कारण इस त्वरण को क्या कहा जाता है बेटा, अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। ये सूत्र है इसका। अभिकेंद्रीय त्वरण कैसे बदलता है, मैंने एक लाइन ये भी लिखी कि त्वरण भी बदलता है। देखो त्वरण क्यों बदल रहा है इसकी चर्चा करते हैं। कैसे, देखो देखिए कि जी मैंने क्या बोला कि त्वरण किस ओर है, हमेशा रेडियस की ओर, केंद्र की ओर। तो माना आप यहाँ आए तो त्वरण हो गया इस तरफ माइनस का 2i कैप। आई कैप माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस एक्स की ओर है। फिर यहाँ आए तो ये हो गया इस तरफ माइनस का 2j कैप। फिर आप यहाँ आए तो इस तरफ हो गया प्लस 2i कैप। फिर यहाँ आए तो इस तरफ हो गया कितना 2j कैप। अब यहाँ आए इस तरफ, यहाँ आए इस तरफ, यहाँ आए इस तरफ, दिशा बदल रही बार बार। देखो इधर 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 इधर, तो दिशा बदलने के कारण क्या हो रहा है, त्वरण बदल रहा है। ठीक है, और त्वरण बदलने के कारण क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। देखो बोला गया कि एक पिंड 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त पर या वृत्त की परिधि पर 20 चक्कर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, तब उसका त्वरण या विकेंद्रीय त्वरण क्या होगा, तब उसका AC मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा। ठीक है, ये आपसे बोला गया। चलिए अब ये बोल दिया गया तो देखिए इसके अंदर क्या चर्चा करते हैं हम, सुने। देखिए तो AC का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, AC का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर R। AC का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा स्क्वायर R था। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 पाई f। तो 2 पाई f का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अच्छा तो f क्या है हमारे पास, ये हमारे पास f है 20 चक्कर प्रति सेकंड, तो 20 साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा r कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर बोलोगे तो बता क्या आएगा, 1/4 मीटर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r, 4 पाई स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, 4 से 4 मारा गया, 20 का स्क्वायर 400, तो कितना आ गया 400 पाई स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। ठीक, अच्छा एक नोट करने वाली बात क्या है बेटा, देखो नोट करने वाली बात क्या है, हालांकि अपने आगे भी चैप्टर में आएगी लेकिन अभी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नोट क्या कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, अच्छा इसलिए यह बल वेग परिवर्तन नहीं कर सकता, वेग परिवर्तित कर सकता है परंतु चाल नहीं। अभी तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखें, कई बार पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण द्वारा अभिकेंद्री, जैसे पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर कौन घुमाया, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच लगना। कहेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी को घुमाने में किया गया कार्य 0। तो ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अभी तो आप याद रखिए, आगे चलकर अपने कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर आएगा तो अपने उसके अंदर ये चर्चा करेंगे। तो अभी इतना सिर्फ स्टेटमेंट याद रखिए बस। अच्छा अब आता है यदि चाल परिवर्तित हो रही हो। अभी हमने पढ़ा था एक समान वृत्तीय गति जिसमें चाल परिवर्तित नहीं हो रही थी। यदि चाल परिवर्तित हो रही हो, यदि चाल परिवर्तित हो रही है तो देखिए बेटा ऐसे में क्या होगा, सुने। चाल परिवर्तित होगी तो एक त्वरण और बन जाएगा जिसे हम कौन सा त्वरण बोलेंगे, स्पर्शीय त्वरण, जिसकी दिशा किस ओर होगी, स्पर्श रेखा की ओर होगी। क्या मतलब है, सुने। जैसे देखो बेटा यहाँ है
तो एक तो यहाँ और बन जाएगा। किस तरह बन जाएगा बेटा? स्पर्श रेखा की ओर। किससे लिखेंगे हम इसे? 80 से लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होगा इसका? dv बटा dt होगा। ठीक है, और एक तो AC बन ही रहा है, AC तो हर बार बनेगा, वृत्तीय गति है तो AC तो पक्का है, लेकिन यदि चाल भी परिवर्तित होगी तो AT भी बन जाएगा, और AT का फॉर्मूला होगा dv बटा dt, और AC तो आपके पास आई। अतः नेट त्वरण कितना आएगा बेटा? नेट त्वरण आएगा, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? लंबवत है। ये और ये आपस में क्या है बेटा? लंबवत है। तो क्या आएगा लंबवत का परिणामी? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। देखिए ये और ये दोनों कैसे है? लंबवत है। लंबवत है तो लंबवत का परिणामी क्या आएगा? लंबवत का परिणामी आएगा रूट में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। कैसे आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा सदिशों के योग के नियम से। परिणामी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, तो नेट तो ना आ गया a। अब बेटा ये हो गया, तो परिणामी त्वरण की दिशा क्या होगी? परिणामी त्वरण की दिशा, परिणामी त्वरण की दिशा a, और ये मान लेते हैं दिशा कितने एंगल पर बेटा? बीटा। तो tan बीटा बराबर, देख बेटा ये भी 80 है तो ये भी 80 होगा ना, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है भाई, ये 80 तो ये भी 80, तो tan बीटा क्या होगा बेटा? 80 अपॉन AC। tan बीटा क्या होगा? 80 अपॉन AC। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास tan बीटा। ये आ गया नेट त्वरण A बराबर अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर आ गया। ठीक है, परिणामी त्वरण दिशा आ गई tan बीटा 80 अपॉन AC आ गई। चलिए ठीक है, ये हो गया स्पर्शीय त्वरण 80 बराबर dv अपॉन dt। अच्छा, अब देखिए एक हमने पढ़ा था सर, आपने पढ़ाया था A बराबर अल्फा, तो अब यहाँ तो बेटा 1 2 3, मतलब 1 2 एक नेट त्वरण 3 3 3 दोनों आ गए, तो इसमें ए अल्फा वाला कौन सा रिलेशन है? तो बेटा ये जो हमने पढ़ा है ये रिलेशन अल्फा के लिए है कि AT बराबर क्या होता है? अल्फा क्रॉस R होता है। AT बराबर अल्फा क्रॉस R होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आता है, सुनिए। नेक्स्ट आता है आपके पास, एक न्यूमेरिकल करते हैं अपने छोटा सा। देखिए क्या बोला गया कि किसी पिंड का विस्थापन, किसी पिंड का विस्थापन S बराबर T स्क्वायर से दिया जाता है, तब T बराबर ऐसे, जो कि 2 मीटर की त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है। कह रहा तब पिंड का परिणामी त्वरण T बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात करो। T बराबर 2 सेकंड पर पिंड का परिणामी त्वरण ज्ञात करो, ये आपको बोला गया। चलिए अब देखो बेटा कि S बराबर क्या हो गया? T स्क्वायर। तो बेटा ds अपॉन dt क्या हो गया बेटा? v। कितना हो गया बेटा? 2t। और यदि एक बार और कर दूंगा, dv अपॉन dt कर दूंगा, तो ये क्या है बेटा? AT है, तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। ये AT आया है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा था। AC का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v स्क्वायर अपॉन r। अब t बराबर 2 पर v कितना है? रखो 2, 4 मीटर पर सेकंड। तो AC कितना होगा? 4 का स्क्वायर बटे r कितना आ गया? 2, क्योंकि r 2 दिया हुआ है। ये देखो, तो ऐसे में 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 कितना आ गया? 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो परिणामी त्वरण क्या आएगा बेटा? परिणामी त्वरण आएगा A बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC कितना है बेटा? 8। ठीक है, AT कितना है बेटा?
2, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब कि √68, ये आंसर आपके पास आएगा। तो ऐसा आपको कुछ भी दे सकता है, हो सकता है आपको यहाँ से अल्फा निकालने को बोल देता, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो AC और AT इस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति बेटा क्या है, देखो देखिए, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, सुने, देखो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति है। देखो कि अभी तक हम ये गति पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसा मोशन क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज पथ पर। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ये जैसे मान लो ये है, तो यूं पढ़ेंगे, तो यूं पढ़ेंगे तो देखो बेटा कि ये है त्रिज्या R, ठीक, ये पिंड चल रहा है कितने से बेटा, v वेग से, इसका द्रव्यमान कितना बेटा, m, ये है R, m द्रव्यमान का पिंड यूं चल रहा है, ठीक है। तो मेरे इसमें मेरे पास क्या चीज परिवर्तित होगी, इसमें वेग, चाल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब परिवर्तित होंगे। क्यों, क्योंकि जब पिंड ऊपर जाएगा तो उसे धरती माता नीचे खींचने की कोशिश करेगी, यूं जा रहा है, यूं जाएगा तो उसे नीचे से खींचा कोई ना कोई धरती माता गुरुत्वाकर्षण, जिससे इसका वेग, चाल दोनों परिवर्तित होंगे, गति ऊर्जा वर्धित, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। इसमें सिर्फ आपको याद रखना बस। अच्छा, क्या क्या ध्यान रखना है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये C है और ये D है। आपको याद रखना है न्यूनतम वेग, ठीक है, और तनाव, तनाव किसमें, जो धागा बंधा हुआ है उसमें धागे की लंबाई कितनी, R, किस किस पॉइंट पर, A पर, B पर, C पर, D पर। ध्यान रखिए ये भी न्यूनतम तनाव है, न्यूनतम तनाव। तो देखो A पर कितना है, याद रखना सिर्फ √5rg, ये कितना है 6mg, ये कितना है √3rg, ये कितना है 3mg, ये कितना है √rg, ये कितना 0, ये कितना 3rg, ये कितना 3mg, ठीक है। B और D पर सेम है, ठीक, तो दो तो अपने वैसे ही याद हो गए। क्वेश्चन क्या आएगा, V पॉइंट A पॉइंट पर कितना वेग हो ताकि ये पिंड पूरा चक्कर लगा पाए, √5rg, R दिया होगा, G होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर करने हैं। कुल मिला के आपको सिर्फ ये टेबल याद होनी चाहिए और ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, सुने, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो क्या कॉन्सेप्ट है, सुने। देखिए बोला गया कि एक पिंड को एक h ऊंचाई के नत्तल से छोड़ा गया, एक पिंड को h ऊंचाई के नत्तल से छोड़ा गया। ध्यान रखना ये पिंड चलता हुआ नहीं है, चलता हुआ आएगा, घूमता हुआ नहीं आएगा, घूमना आएगा तो घूर्णन गति आ जाएगी, अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। तो यूं छोड़ा गया, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, कहा गया कि नीचे आकर इस तरह से पूरा वृत्तीय गति पूरी कर रहा है r रेडियस में। कह रहा है कि h का मान क्या हो जाए ताकि पिंड अपना एक चक्कर पूरा कर सके, अपना एक चक्कर पूर्ण कर सके। देखो बेटा यहां पर सिर्फ कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, कितनी mgh इस जगह पर, क्योंकि गति तो 0 है, ये तो 0 है, और ये स्थितिज ऊर्जा यहां आकर कौन सी ऊर्जा बन जाएगी बेटा, गति ऊर्जा। फिर से यहां पर सिर्फ कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, ये ऊर्जा यहाँ आकर कौन सी ऊर्जा बन जाएगी, गतिज ऊर्जा, वो कितनी होगी, ½ mv² होगी। ठीक है भैया, m से m कट गया। एक चक्कर पूरा करने के लिए न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, न्यूनतम मान होना चाहिए √5rg, क्योंकि इस जगह पर यहाँ वेग कितना होना चाहिए, √5rg होना चाहिए। ठीक है, तो रखो यहाँ, तो gh ½ v² का कितना आ गया, √5rg, देखो रूट था इसका स्क्वायर करा, g ने g को मार दिया, तो h कितना आएगा 5r/5
2 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया h का मान। ठीक है, तो आपको ये याद रखना बस। तो यहाँ आकर अपना क्या हुआ, ये चैप्टर पूरा हुआ वृत्तीय गति। अगले वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूटन्स के नियम स्टार्ट करेंगे। अपने यहाँ तक का चैप्टर पूरा हो चुका है, तब तक ये आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।